जेल और जहन्नुम की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली में की। योगी ने कहा, यूपी में अपराधियों के पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो जेल या फिर जहन्नुम। दोपहर करीब 12:30 बजे योगी का यह बयान आया। जिस वक्त योगी ये बात कह रहे थे, ठीक उसी वक्त योगी की फोर्स शिकोहाबाद में बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। शिकोहाबाद में 2 शूटर्स ने एसओजी पर फायरिंग की, बच्चे को बंधक बनाया और 2 घंटे में एनकाउंटर हो गया। अब यूपी के जितने भी शूटर हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी बदमाश जेल से बाहर हैं, सब के सब खौफ में हैं। यूपी पुलिस के 300 जवानों ने गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसमें खाकी पहने पुलिस के जवान भी हैं और सिविल ड्रेस में इटावा की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम भी है। किसी पुलिस वाले के हाथ में पिस्टल है, किसी पुलिस वाले के हाथ में वायरलेस है, कोई शूटर को ढेर करने के लिए बड़ी बंदूक लेकर आगे बढ़ रहा है। गन्ने के खेत में एक नहीं बल्कि दो खूंखार बदमाश छिपे हुए हैं। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर सीधे गन्ने के खेत में घुस गए। गन्ने के खेत में गोलियां पर गोलियां चल रही हैं। यूपी में पहली बार कैमरे पर लाइव एनकाउंटर हुआ है। शिकोहाबाद में यूपी पुलिस ने 2 वांटेड अपराधियों को ढेर किया है। यूपी में इतना बड़ा एनकाउंटर पिछले कई साल में नहीं हुआ। यूपी में कई सालों बाद ऐसा एनकाउंटर हुआ है जब इतनी बड़ी फोर्स लगाई गई हो। शिकोहाबाद में एक नहीं 2 जिले की फोर्स बुलाई गई थी। 2 स्टार, 3 स्टार, सिंगल स्टार और साथ में इटावा एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान ऑपरेशन में शामिल थे। शूटर्स के शिकार के लिए एक नहीं बल्कि कई थानों की फोर्स लगी हुई थी। इटावा और फिरोजाबाद पुलिस ने गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस शूटर्स को बचने का कोई चांस नहीं देना चाहती थी। जैसे इस मुठभेड़ की जानकारी लगी, शिकोहाबाद में सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। बत्ती लगी गाड़ियों का काफिला गन्ने के खेतों की तरफ बढ़ने लगा। शिकोहाबाद में पुलिस हूटर का सायरन सुनाई देने लगा। ये फिरोजाबाद के एसएसपी आदित्य लांघे और इटावा के एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव का काफिला है। जैसे ही अधिकारियों को एनकाउंटर की जानकारी मिली, हर बड़ा ऑफिसर एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंच गया था। ये जो सफेद टी शर्ट और हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को हटा रहा है, ये इटावा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान है। जो पीछे सिविल ड्रेस में कमर से पिस्टल निकाल रहा है, ये भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान है। जिसके कंधे पर गोली लगी हुई है, वो भी एसओजी के टीम के मेंबर पुष्पेंद्र कुमार है। और जिसे कार से निकालकर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, ये भी एसओजी का मेंबर है। बदमाशों ने एसओजी के जवान डेविड चौहान के पेट में गोली मारी है। शिकोहाबाद में बड़ा शूटआउट हुआ है। 2 घंटे तक शिकोहाबाद में ऑपरेशन चला है। बदमाशों ने पुलिस पर गोली भी चलाई और एक बच्चे को बंधक भी बना लिया। इस ऑपरेशन में 2 एसओजी जवानों को भी गोली लगी है। 2 घंटे में 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। यूपी में जो पुलिस पर गोली चलाएगा, यूपी में जो पुलिस को बंदूक दिखाएगा, वो यूपी पुलिस से बच नहीं पाएगा। गोली चलाने वालों को यूपी में गोली से ही जवाब दिया जाएगा। पुलिस ने शूटर अंकित उर्फ सिट्टू और वांटेड सुमित को सीधे ऊपर भेज दिया है। इस ऑपरेशन को 300 जवान और 6 थानों की फोर्स ने मिलकर अंजाम दिया है। मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है
जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। अंकित और सिट्टू और सुमित कोई छोटे मोटे चेन स्नैचर या क्रिमिनल नहीं है। इनका यूपी में लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सुमित की पहचान तो यूपी के पुलिस फाइल में हिस्ट्री शीटर के तौर पर है और अंकित का भी गुनाहों का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अंकित इटावा के चंद्रपुरा का रहने वाला है। इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। सुमित इटावा के वैदपुरा क्षेत्र का निवासी था। इस पर पुलिस रिकॉर्ड में 25,000 का इनाम था। अंकित और सुमित की यूपी पुलिस को 12 से अधिक केस में तलाश थी। इनके खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और पुलिस टीम पर जानलेवा हमले करने जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। अंकित की पहचान गिरोह का मुख्य शूटर और प्लानर के तौर पर हुई है, जो गन पॉइंट पर लूटपाट को अंजाम देता था। सुमित भी गैंग बनाकर लूटपाट को अंजाम देता था। सुमित और इसके साथ ही हाईवे और शहरी इलाकों में रेकी कर बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे। इटावा पुलिस लंबे समय से इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन 14 दिन पहले इन्होंने इटावा में डॉक्टर से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की थी। इसी के बाद से इटावा पुलिस ने एसओजी को इनके पीछे लगाया था और एसओजी ने इनको पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। इटावा एसओजी को इनपुट मिला कि शूटर अंकित और वांटेड सुमित दोनों यूपी छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। अंकित और सुमित गाजियाबाद से झारखंड जा रहे थे। एसओजी को इनकी लोकेशन संबलपुर एक्सप्रेस में मिली थी। इनपुट पर एक्शन हुआ। इटावा एसओजी टीम ने शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की घेराबंदी की। इटावा में पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश ट्रेन से उतरकर पास के एक गांव की ओर भाग निकले और जब एसओजी ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 3 तारीख को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसमें से एक अपराधी को इटावा पुलिस ने पकड़ी थी। उसके बाद दूसरे को ट्रैक डाउन कर रही थी। ट्रैक डाउन करने में इनको तकनीकी सहयोग से पता लगा कि ये लोग ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं। तो आनन फानन में ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ में पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचना भी दी। चूंकि जो है ये लोग सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, ट्रेन वहां से क्रॉस कर रही थी, इन लोग पहचानते थे, तो इन लोग जैसे ट्रेन में घुसे तो जो है अपराधी भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में उन लोगों ने एक बच्चे को ले लिया और ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा, आप लोग अवगत हैं। उसके बाद जो है बच्चे को फेंकते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। शिकोहाबाद में स्टेशन रोड पर फायरिंग हुई तो फिरोजाबाद पुलिस भी अलर्ट हो गई। दूसरी तरफ एसओजी की एक टीम अपने घायल साथियों को लेकर अस्पताल पहुंची तो दूसरी तरफ इटावा एसओजी टीमें बदमाशों को पकड़ने में लग गई। बदमाश शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नंगला गांव में छिप गए। एसओजी टीम भी बदमाशों का पीछा करते हुए गांव के अंदर जा घुसी। बदमाश गांव में ही एक स्कूल के पास जाकर छिप गए। एसओजी टीम ने मोर्चा संभालते हुए बदमाशों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने एक बच्चे को गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन एसओजी की टीम पीछे नहीं हटी। बदमाश बच्चे को फेंककर बाइक छीनकर फरार हो गए। गन्ने के खेत में एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एक बदमाश को तो इटावा एसओजी ने फिरोजाबाद पुलिस टीम पहुंचने से पहले ही ढेर कर दिया। दूसरा बदमाश गन्ने के खेत में छिपा हुआ था और तभी फिरोजाबाद पुलिस के 300 जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आगरा रेंज के आईजी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पैरामीटर सिक्योर किया और फिर फिरोजाबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर दूसरे बदमाश का खेल खल्लास कर दिया। उसी दौरान जो है एक हमारे पुलिसकर्मी को गोली लगी पेट में, जो गंभीर अवस्था में है और उनको जो है आगरा रेफर किया गया है। और बाकी टीमें जो हैं लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल लेके उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है अदम साहस का, मैं कहूँगा कि अदम साहस का इन लोगों ने परिचय दिया। एक साथी के घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना मनोबल नहीं गिराया और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया। तब तक फिरोजाबाद की भी टीम आ गई थी
और फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। शिकोहाबाद में ढेर हुए अपराधियों से पुलिस को अवैध पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। अब फिरोजाबाद पुलिस इन अपराधियों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। इनका कनेक्शन किस गैंग से था, अब तक इन बदमाशों ने किन अपराधों को अंजाम दिया, पुलिस सारी डिटेल जुटा रही है। शूटआउट एट शिकोहाबाद में एसओजी के 2 मेंबर घायल हुए हैं। दोनों जवानों को शिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुष्पेंद्र कुमार के कंधे में गोली लगी है, लेकिन एसओजी के जिस मेंबर के पेट में गोली लगी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डेविड चौहान को इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है, जहां उनकी बड़ी सर्जरी होगी। यूपी में जो जुर्म करेगा, जो गोली चलाएगा, वो या तो जेल जाएगा या फिर जहन्नुम। यूपी के गुनहगारों और बदमाशों के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है और यूपी के बदमाशों को अल्टीमेटम सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है।